हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अर्पिता अ वुमेन। कहा जाता है कि एक इंसान की सबसे अच्छी दोस्त उसकी किताब होती है। ये कहावत बिल्कुल सही है कि एक इंसान की सबसे अच्छी दोस्त उसकी किताब है। अगर सारे पेरेंट्स बचपन से ही अपने बच्चों में पढ़ने की आदत को डेवलप कर दें तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती इस किताब से हो सकती है। बहुत अच्छी आदत होती है किताब पढ़ना। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें जो बचपन से पैदा होते हैं, मतलब जो पैदा होते हैं तब से लेके 7 साल 8 साल तक की बात करें, तो ये जो बच्चे होते हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके मेंटल विकास के लिए, इनके मतलब मानसिक डेवलपमेंट के लिए, या कहिए कि इनके सोचने की क्षमता, इनके समझने की क्षमता, इनके कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए जो बुक होता है, बुक से अगर आप उनकी दोस्ती करा देंगे तो वो सबसे बढ़िया दोस्त उसका होता है। तो आप कोशिश करिए कि अपने बच्चों में पढ़ने की आदत डालिए। छोटे बच्चों में, ये मैं सारे पेरेंट्स के एडवाइस दे रही हूँ कि आप जो आपके छोटे बच्चे हैं उनको बचपन से ही पढ़ने की आदत, बुक को पढ़ने की आदत डालिए। होता क्या है कि जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके जो 7 से 8 साल, हाँ मोस्टली 7 से 8 साल तक क्या होता है कि बच्चा जो शुरुआती टाइम होता है, जन्म से लेके शुरुआती टाइम, वो अपनी माँ के पास ज्यादा रहता है। ऐसा होता है ना। तो उस समय वो वही देखता है, वही करता है जो उसकी माँ करती है ना। तो माँ की नकल वो ज्यादा करता है। मैं सारी माओं से, या जिसके पास भी बच्चा सबसे ज्यादा रहता है, छोटे बच्चे जिसके पास भी सबसे ज्यादा रहते हैं, उनसे उनके लिए एडवाइस है कि आप खुद में भी पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि बच्चा आपकी ही नकल करेगा। वो मोस्टली आपके पास रहता है। तो वो देखिए क्या होता है ना, बच्चों को नकल करने की बहुत अच्छा लगता है, नकल करना, है ना। तो आप पढ़ने की आदत डालिए, खुद भी पढ़िए। और लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है और आप बहुत परेशान है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपकी परेशानी को हल करने के लिए ही मैं बना रही हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए, और आप अपने बच्चे की हेल्प कर पाएंगे। मैं आपकी हेल्प करूंगी, है ना। आप पेरेंट्स हो, मैं भी पेरेंट्स हूँ, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप अपने बच्चे की हेल्प कर पाएंगे, कुछ हद तक हेल्प कर पाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। नीचे लाल कलर की बटन है, सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबाइएगा, और उसके बगल बेल है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी आपके मोबाइल पे, आपके सिस्टम पे बहुत जल्दी दिखाई देगा, सबसे पहले दिखाई देगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चे के सामने रीडिंग करें। देखिए होता क्या है कि जब आप बच्चों में जो होता है ना, बच्चों में नकल करने की बहुत ही प्यारी टेंडेंसी होती है। तो आप बच्चों के सामने पढ़ने की कोशिश करिए, वो आपकी नकल करने की कोशिश करेगा। ऐसा होगा कि वो आपकी तरह बनने की कोशिश करेगा, आपकी नकल करने की कोशिश करेगा। तो इससे होगा क्या कि वो धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएगा, धीरे धीरे मतलब पढ़ने में उसका इंटरेस्ट आने लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी वो नकल करते करते धीरे धीरे पढ़ने में उसका इंटरेस्ट आने लगेगा। तो आप सबसे पहले उसके सामने पढ़ना शुरू करिए। चाहे वो आपकी खुद की बुक हो, या आप बच्चे की बुक पढ़ सकते हैं, या आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जो भी आपका मन करे, बस उसको पढ़ने के लिए उसकी नकल करना उसको सिखाइए कि नकल कैसे करते हैं पढ़ने की, ठीक है। और इसमें मोबाइल बिल्कुल यूज मत करिएगा। मैं सारे पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कि आप, मुझे पता है कि मैं भी यूज करती हूँ, सारे पेरेंट्स की बात है। आजकल मोबाइल बहुत आम हो गया है, इसलिए मोबाइल का उस समय जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप मोबाइल का बिल्कुल यूज मत करिए, नहीं तो बच्चा भी मोबाइल का ही ज्यादा यूज करेगा पढ़ते समय। तो आप न्यूज़पेपर या किसी कोई मैगजीन या बच्चे की किताब कुछ भी पढ़िए, आप बस पढ़िए उसके साथ, उसके अंदर पढ़ने की और मतलब बुक से एक इंटरेस्ट जगाने की कोशिश में। सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि बच्चों को कहानी के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करिए। बच्चों को कहानी के माध्यम से आप उनको आसानी से जोड़ सकते हैं। बच्चे को क्या होता है, बहुत ही मतलब कहानी सुनना उन्हें बिल्कुल, वो उससे बोर नहीं होते हैं, है ना। बच्चे बिल्कुल बोर नहीं होते, बल्कि बच्चे बहुत मतलब कहानी से बहुत खुश रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उनको कहानी सुनाएंगे, आप थोड़ी देर बाद अगर उनसे कहानी सुनते हैं, कुछ उसमें पूछते हैं, तो बच्चों की सारी घटना याद रहती है। कहानी में जितनी घटनाएं होती हैं वो सारी घटना याद रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों में इससे उनकी याद करने की शक्ति बढ़ती है। इससे उनको बोलते हैं एक एकाग्रता जिसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन आता है। और बच्चों में सब्र करने की कि हाँ नेक्स्ट कहानी में क्या होगा, वो बहुत ही पेशेंस उस पूरी कहानी को सुनते हैं। इससे आप क्या करते हैं, कहानी के माध्यम से भी दोस्ती करा सकते हैं, है ना। तो मैं आपको बस जस्ट हेल्प कर रही हूँ कि अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसको उस मतलब बुक के साइड कैसे लेके जाएं, है ना। आपको यकीन मानिए, अगर एक बार अगर आपने अपने बच्चों को
किताब की दुनिया से परिचय करा दिया ना, तो समझ जाइए कि आपने, बच्चे उसी में रच बस जाना चाहते हैं। अगर एक बार उनका परिचय किताबी दुनिया से हो गया तो वो उसी में रच और बस जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप कोशिश करिए कि अपने बच्चों को एक ऐसा दोस्त दीजिए जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। बुक और ज्ञान वो हमेशा उसके साथ जिंदगी भर रहेगा, है ना। दोस्तों की तरह छोड़ के नहीं जाएगा, किसी तरह का धोखा नहीं देगा। तो ये एक ऐसा दोस्त है जो आपको किसी भी हाल में धोखा नहीं देगा, है ना। तो ऐसी दोस्ती कराइए बच्चों से। तीसरा पॉइंट आता है कि बच्चे को गिफ्ट में जो उपहार होता है, गिफ्ट जो देते हैं, जैसे बच्चों को गिफ्ट लेना बहुत पसंद है, चाहे वो अपने बर्थडे का हो, चाहे वो कोई सरप्राइज गिफ्ट हो, तो आप उसको गिफ्ट में बुक गिफ्ट करिए। हर एक वीकेंड पे अगर बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है या है, तो उसको हर एक वीकेंड पे आप उसको एक छोटी सी बुक, कोई भी बुक हो सकती है, कलरफुल बुक हो सकती है, जैसा जैसा बच्चा हो आपका। अगर छोटा बच्चा है तो उसके हिसाब से बुक आती है, थोड़ा और बड़ा है, टॉडलर है, तो उसके हिसाब से बुक आती है। तो आप उसको गिफ्ट करिए, और जो वो जब आप गिफ्ट करिए उसको बुक को, तो उस मतलब माहौल को इतना खुशी वाला माहौल बना दीजिए कि ये मतलब आप कौन सी कैसी बुक पा गए हैं, ऐसा बुक को लेके खुशी उसके अंदर जाहिर करिए कि बुक मतलब बहुत बड़ी खुशी होती, मैं नई बुक पाया, ऐसा आपको खुशी दिखानी पड़ेगी। तो फिर वो आपकी नकल करेगा कि मुझे नई बुक मिली, ये है ना। बच्चे गिफ्ट बहुत पसंद करते हैं, आप लिटरली मानिए उनको गिफ्ट चाहिए, बस वो रैप होना चाहिए, यस गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट उन्हें बर्थडे से फर्क नहीं पड़ता, हर दिन उनका बर्थडे होता है। तो आप इसको यूज करिए, है ना, गिफ्ट के रूप में बुक को यूज करिए। अब बच्चों के बर्थडे पे भी, जैसे कोई बच्चे का बर्थडे है तो आप बुक गिफ्ट करिए, ये भी बहुत अच्छा आइडिया होता है। और नेक्स्ट इसमें आता है फोर्थ पॉइंट आता है, आप उससे ये बोलिए कि आप कोई भी कहानी बनाओ और मुझे सुनाओ, है ना। आप उसको खुद से कोई कहानी बनाने के लिए प्रोत्साहित करिए और उससे बोलिए कि मुझे सुनाओ कोई भी कहानी। बच्चे कुछ भी कहानी बनाते हैं, वो उनकी कहानी जो है उसकी कोई एंडिंग नहीं होती है, बस बनाते जाते हैं। लेकिन देखिए, कहानी बनाना भी एक कला है ना। तो इस कला को उसको खुद डेवलप होने दीजिए। तो आप उससे कहानी सुनिए जो कि वो खुद बना के, अपनी कल्पना शक्ति से उसको बना के आपको सुनाए। तो ये भी एक अच्छी स्टोरी, मतलब एक अच्छा आप बच्चों का कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे कि वो बुक के साइड जाए। तो स्टोरी सुनिए, पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दी है। आप इन चारों पॉइंट का यूज करिएगा, आपकी जरूर हेल्प होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये 4 पॉइंट आपकी जरूर हेल्प करेंगे। अच्छा, और अब इसमें मैं कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप क्या करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ना शुरू कर दे, आपके बच्चे की बुक से दोस्ती हो जाए, तो सबसे पहले पेरेंट्स को बुक से दोस्ती करनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स बुक से दोस्ती करें। तो आप भी पढ़ना शुरू करिए और बच्चों को भी पढ़ने के लिए कहिए, है ना। उसको अपने साथ पढ़ाइए, सबसे बड़ी बात। दूसरा टिप्स है कि जो बच्चे की जो स्टडी रूम है, जहां बच्चा पढ़ता है, वहां पे मतलब एक बोलते हैं ना, एनफ लाइट होनी चाहिए, पर्याप्त रोशनी आनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। बच्चे जो पढ़ने की जगह होता है ना, बहुत ही साफ सफाई और वहां पे बहुत लाइट होनी चाहिए ताकि उसकी आंख पे कोई जोर ना पड़े। तो आप इसका भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और एक और, बच्चों के लिए वैरायटी वाले बुक्स ले आइए। जैसे कि छोटा बच्चा है तो वो पॉपअप वाले बुक होते हैं, है ना, वो ऐसे खुल जाते हैं, पॉपअप जिसमें फ्लैप होता है, उस तरह की बुक ले आइए, या पिक्चर्स बुक लेके आइए, है ना। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बच्चों की मदद करिए और बच्चे की हेल्प करेंगे तो बढ़िया ही रहेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि पॉपअप बुक कैसी होती है, या मैं आपको कुछ बुक्स हैं उसको पढ़ के बताऊंगी कि आप बच्चे को कैसे पढ़ाइए, कैसे इंटरेस्ट जगाइए। तो मैं आपको पढ़ने का बताऊंगी, कहीं जरूर हेल्प करेगा। तो आप कोशिश करिए कि अपने बच्चे की दोस्ती बुक से कराइए, वो उसका सबसे अच्छा फ्रेंड है ना। और बच्चा वही करता है जो पेरेंट्स करते हैं, इसलिए आप भी बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए और बच्चे को भी बुक पढ़ाइए। तो चलिए, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।